नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को द्रौपदी जी और श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी इस तरह से है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी। द्रौपदी उस घटना को सोचकर उदास थी जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, द्रौपदी तुम उदास क्यों बैठी हो? बल्कि तुमको खुश होना चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो गई और दुशासन मारा गया। उस वक्त द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं यह सोचकर उदास हूँ कि जब दुशासन मेरा चीर हरण करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा था, उस वक्त आपने आगे आकर दुशासन को रोका क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो वह मुझे हाथ भी ना लगा सकता। जब दुशासन मेरे केस पकड़कर मुझे पूरी सभा में चीर हरण के लिए ले जा रहा था, उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका? अगर आप उसी वक्त दुशासन को रोक देते तो महाभारत जैसा इतना विनाशक युद्ध कभी नहीं होता। मुझे इसका उत्तर चाहिए, आप दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी को उत्तर देते हुए कहा कि हे द्रौपदी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब दुशासन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुमने मुझे एक पल के लिए भी स्मरण नहीं किया। जब दुशासन तुम्हारे केस पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था तो तुमने सबसे मदद मांगी, लेकिन मुझे भूल गई। उस वक्त तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और तुम दुशासन से लड़ी भी, लेकिन जब तक सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, केवल तब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा क्यों? मैंने पहले तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं की कि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता था। अक्सर मेरे भक्त समझते हैं कि मैं बैकुंठ या द्वारका में ही निवास करता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हे द्रौपदी, मैं तो हर उस भक्त के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारा चीर हरण करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, अगर तुम मुझे उस वक्त केवल एक बार भी पुकारती तो मैं हस्तक्षेप जरूर करता और यह कतई ना होने देता। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय स्मरण करना चाहिए, ना कि तब याद करना चाहिए कि जब वह किसी मुसीबत में हो। श्री कृष्ण का उत्तर सुन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया और कहा, भगवान, आप धन्य हैं। एक बार फिर आपने मेरे दिल में उठे हुए प्रश्नों के समंदर को शांत किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।